जापान के शहर ओसाका में अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसर्स बहुत ही तेज ड्राइविंग करते हैं। ट्रैफिक के ऊपर स्पीडिंग करना और सड़कों पे ड्रिफ्ट्स मारते हुए शोर मचाते कांजो लूप पूरा करना इन जापानीज ड्राइवर्स का जुनून है। ये रेसर्स रेसिंग के लिए अपनी सिविक कार्स को किसी अच्छे ट्यूनर से ट्यून्ड करवाते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड से निकलते ग्रुप्स की सूरत में है, वो भी रात को जब ट्रैफिक कम होती है। पुलिस को चकमा देने के लिए उन्होंने सेफ्टी मेजर्स पूरी की होती हैं। मास्क के पीछे इनके पुलिस पे हंसते हुए चेहरे। 6.4 माइल्स लंबा कांजो लूप, जो कि शहर के बिल्कुल बीच हानशिन एक्सप्रेस वे का एक गोल चक्कर है, पूरा करते हैं और फिर सुबह सूरज निकलने से पहले ये रेसर्स अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि स्ट्रीट रेसर्स ड्राइविंग में बहुत ही प्रो होते हैं और इलीगल स्ट्रीट रेसिंग कितना खतरनाक काम है। पुलिस इन रेसर्स के पीछे बहुत ही हाथ धो के पड़ी होती है, लेकिन फिर भी इन रेसर्स को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जापानीज पुलिस ने पूरे शहर में कैमरास जो कि फेशियल डिटेक्शन से आपको कैप्चर कर लेते हैं और पावरफुल पुलिस कार्स जैसे कि निसान GTR कांजो लूप पे डिप्लॉय की हैं ताकि रेसिंग को खत्म किया जा सके। आज हम जानेंगे कि स्ट्रीट रेसर्स ने ओसाका सिटी पुलिस को टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए, जो आज भी ये रेसर्स कांजो लूप पे रेसिंग करते हैं और पुलिस से एक कदम आगे हैं। 1970s में जापान में ड्रिफ्टिंग कल्चर स्टार्ट हुआ। तब जापानीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी खूब तरक्की कर रही थी। टोयोटा, होंडा, निसान और दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में पावरफुल और रिलायबल कार्स बनाने का एक तगड़ा कंपटीशन था। ऐसे ही सुपर पावरफुल और स्टेबल कार्स के आते जापान में स्ट्रीट रेसिंग होना शुरू हो गई। 1982 में होंडा ने 1 मेक रेस करवाई। इस रेस का मकसद होंडा का पूरी दुनिया को अपनी रेसिंग टेक्नोलॉजी दिखाना था और साथ ही इस रेस सीरीज से होंडा को अपने व्हीकल टेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया। 1 मेक रेस में सारी गाड़ियां होंडा की ही होती। इस सीरीज ने स्ट्रीट रेसर्स को काफी इंप्रेस किया। हानशिन एक्सप्रेस वे पे रेस करने वाला कांजो जोको ग्रुप, जो कि जापान में स्ट्रीट रेसेस स्टार्ट करने वाला पहला ग्रुप था, उन्होंने स्ट्रीट रेसेस के लिए होंडा सिविक इस्तेमाल करना शुरू कर दी। कांजो लूप पे बोर्ड तंग और क्रॉस रोड्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए हाई स्पीड टर्न और लूप पे स्टेबल हैंडलिंग के लिए सिविक इन रेसर्स की पसंदीदा कार बन गई। दिन को हानशिन एक्सप्रेस वे इतना बिजी होता है कि तकरीबन हर बंदा काम पे जाने के लिए यही रूट लेता है और रात को ये लोग अंडरग्राउंड रेसर्स के हाथ आ जाती है। पहले रेसर्स टोयोटा सुपरा या दूसरी पावरफुल कार्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिविक का हाइरा वीटेक इंजन लूप पे रेसिंग के लिए बहुत ही स्टेबल था। 1980s के मिड्स में अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी। अंडरग्राउंड रेसर्स में नो गुड रेसिंग, टॉप गन रेसिंग और ला ब्रेक जैसे ग्रुप्स बन गए। ये ग्रुप्स रात को कांजो लूप पे आपस में रेसेस लगाते और एक दूसरे को चैलेंजेस करते, जैसे कि कार की विंडो पे बैठ के गाड़ी चलाना और ट्रैफिक के खिलाफ तेज से तेज रेस करना। ज्यादातर ये रेसेस आखिर में इन ग्रुप्स की लड़ाई में ही खत्म होती, लेकिन अब पुलिस ने इन स्ट्रीट रेसर्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। पुलिस इन अंडरग्राउंड रेसर्स की आपसी लड़ाइयों और मुसलसल गैर कानूनी इकदाम से बहुत तंग आ गई थी। जापानीज लॉ इन्फोर्समेंट ने रात को सड़कों पे पुलिस की नफरी बढ़ा दी, खास तौर पे कांजो लूप पे। रेसर्स क्या करते थे कि रेस के लिए जब लूप में दाखिल हो जाते तो गाड़ियों से लूप का रास्ता ब्लॉक कर देते। इससे रेसर्स पुलिस को रेस खराब करने से रोक देते थे। तो जापानीज लॉ इन्फोर्समेंट ने पुलिस को फौरन से लूप पर भेजने के लिए कांजो लूप फ्लाईओवर को नीचे से गुजरने वाली रोड के साथ एलिवेटेड रोड के जरिए मिला दिया और रेसर्स को रोकने के लिए कांजो लूप के शुरू पे टोल प्लाजा भी बना दिया। तो रेसर्स ने कांजो लूप पे रेस करने के लिए एक और तकनीक अपनाई। वो पहले एक गाड़ी को भेजते जो कि लूप पे जाके पुलिस की एक्टिविटी चेक करती। अगर पुलिस ज्यादा होती तो रेसर्स लूप के साथ वाली रोड्स पे गाड़ियां भेजकर वहां हंगामा करते। जब सारी पुलिस उधर बिजी हो जाती तो रेसर्स रेस लगाने लूप पे चले जाते। अभी रेसर्स इतने अच्छे तो थे नहीं कि टोल प्लाजा पे टैक्स देकर लूप में दाखिल हों, तो पहले एक गाड़ी टैक्स पे करके स्टैंड खोल देती। जब बाकी सारी कार्स वहां से गुजर जाती तो फिर ये कार भी आगे चली जाती। पुलिस ने हर तरीके से रेसर्स को टैकल करने की कोशिश की, लेकिन अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसर्स की रेसिंग बढ़ती ही जा रही थी। कांजो जोको सिविक्स को मॉडिफाई करके खूब रेसेस करते और पुलिस को भी खूब भगाते। अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है जिससे कांजो जोकोस बहुत बड़ी तादाद में स्ट्रीट रेसेस से गायब हो गए। 2010 में पुलिस ने स्ट्रीट रेसर्स को घरों से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और इन रेसर्स के व्हीकल सीज करना शुरू कर दिए। पुलिस ने पूरे शहर में कैमरास इंस्टॉल कर दिए थे। जब भी कोई रेसर इन कैमरास से गुजरता तो वो कैप्चर हो जाता। ये कैमरास AI टेक्नोलॉजी से रेसर्स का फेस डिटेक्शन कर लेते और फिर जब ये रेसर्स गाड़ियों में नजर आते तो नंबर प्लेट से एड्रेस डिटेल्स देखकर जब पुलिस आपके घर जाती तो ये रेसर्स अनजाने बनते, लेकिन पुलिस के पास आपकी स्ट्रीट रेसिंग फुटेज और फेशियल डिटेक्शन मौजूद होता। ये देखते काफी कांजो जोको गिरफ्तार हो गए और कई रेसिंग छोड़ गए। कुछ लीगल ट्रैक्स पे शिफ्ट हो गए, लेकिन जो बाकी बचे वो कांजो लूप पे रेसिंग करने के लिए डटे हुए थे। कांजो लूप पे रेसेस अब पहले से बहुत कम हो गई थी, लेकिन रेसर्स के डिफरेंट ग्रुप्स ने अब आपसी लड़ाइयां छोड़कर आपस में दोस्ती कर ली। फिर शुरुआत होती है कांजो जोकोस के पुलिस के नए क्रैकडाउन्स के खिलाफ सर्वाइवल इरा की। अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसर्स ने लूप रेसेस बहुत कम कर दी। रेसर्स फेस कवर करने लग गए और कार्स पे ब्लैक विंडोज लगानी शुरू कर
दी। इससे रेसर्स की आइडेंटिटी काफी हद तक छुपी रहती। कांजोजोकुस तादाद में पहले से बहुत कम हो गए थे, लेकिन इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। रेसर्स ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स पे राब्ते करके फिक्स डेट को खास टाइम और लोकेशन पर इकट्ठे होकर रेसेस करना शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस को रेसर्स के इकट्ठा होने के सब ठिकाने पता चल चुके थे। स्ट्रीट रेसर्स एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि 2-वे रेडियो, पुलिस स्कैनर और जीपीएस ट्रैकिंग से पुलिस को चकमा देकर निकल जाते। इन्हें पुलिस पेट्रोलिंग रूट्स का भी पता होता है, इसलिए वो इन रूट्स को अवॉइड करते। जापानीज स्ट्रीट रेसिंग रात को अभी भी चल रही है। जैसे पुलिस की टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, वैसे ही रेसर्स ने भी लॉ एनफोर्समेंट से बचने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। क्योंकि इन रेसर्स की कार्स को अगर आप देखोगे तो इंटीरियर जैसा तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन कार की बैक सीट पे लैपटॉप जरूर मिलेगा, डस्टी व्हील, और जब भी आप कार को देखोगे कार नए पेंट और नई लुक में नजर आएगी। पहले कांजो लूप पे सुपर फास्ट और पावरफुल कार से रेसेस होती थी, फिर होंडा वन मेक रेस ने जापानीज स्ट्रीट रेसिंग की हिस्ट्री ही बदल दी। रात को ओसाका शहर की स्ट्रीट्स पे हर तरफ न्यूली पेंटेड होंडा सिविक ही रेस करते दिखाई देती, और अब कई पुलिस क्रैकडाउन्स के बावजूद भी होंडा सिविक टाइप आर में रेसर्स कांजो लूप पे ड्रिफ्टिंग कर रहे होते हैं।